ऑन कर लीजिए, क्योंकि सभी लीडर अगर सुन रहे हैं तो जरूर वो कैमरा के सामने ही बैठे होंगे, उनका फोन उनके पास भी होगा। यस यस, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ स्वाति मौर्य फ्रॉम मुंबई, और मेरे ग्रेट अपलाइन है डॉक्टर संजय मौर्य सर एंड राम आशीष मौर्य सर। यस, आप सभी लीडर्स का मोस्ट वेलकम है 9 बजे के सेशन में। तो जरूर आज का हमारा जो क्लास है 39th क्लास, सेकेंड लास्ट क्लास है हमारा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है योर लाइफ इज योर चॉइस। तो आज बहुत कुछ जानकारी हमें जानने मिलेगी। अपने लीडर्स को इन्वाइट कर लीजिए एंड अपने वीडियो कैमरा कंपलसरी है आपको, क्या ऑन कर लीजिए जरूर। टाइम हो चुका है तो हम सर को जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम डॉक्टर संजय मौर्य सर, मोस्ट वेलकम। यस यस यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी यस, गुड मॉर्निंग। यस, आज मैं चाहूंगा कि गुड जितने मॉर्निंग ज्यादा सर, से गुड मॉर्निंग। यस यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट मेरे स्क्रीन पे सब लोग है ना वीडियो ओपन वाले आ जाए, क्योंकि आज थोड़ा सा आप लोग को जवाब देना, थोड़ा सा एक्टिविटी दिखाइएगा। मैं चैट बॉक्स के माध्यम से भी आप लोग की एक्टिविटी देखूंगा कि फटाफट फटाफट आप लोग रिप्लाई भी देंगे जो भी चीज, क्योंकि देखिए आज क्या है, पीपीटी आज ज्यादा नहीं है, पीपीटी 2 मिनट का ही है। खाली एक जो हमारा शुरुआत होता है उसके लिए पीपीटी होगा, उसके बाद पीपीटी नहीं होगा। उसके बाद मैं कुछ बातें बताऊंगा, आपको उससे अप्रिशिएट करना है, हाँ या ना में जवाब देना है। तो थोड़ा फटाफट आप लोग वीडियो ओपन कर लीजिए। जितने भी लीडर्स है, अभी लगभग लगभग यहाँ बात करूं तो 17 लोगों ने, सॉरी 13 लोगों ने वीडियो ओपन किया। 14, 15, 16, 17। यस, ग्रेट 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 ग्रेट। यस यस यस, फटाफट फटाफट फटाफट। यस, एटलीस्ट मेरे स्क्रीन पे सभी लोगों का आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं लैपटॉप से बैठा हूँ और मोबाइल पे भी बैठा हूँ। एटलीस्ट मेरे पास तो काफी, यस ग्रेट। चलिए, कम से कम 25 लोगों का तो मेरे को वीडियो दिख रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यही चाहिए डेली, अगर आप लोग डेली यही चीज करते। देखिए, जो इसके बाद का 40वां सेशन होगा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड पे, वो मेगा सेशन होगा। उस पर तो हो सकता है कि मैं 2 लैपटॉप लेकर बैठूं, हो सकता है कि मैं 2 लैपटॉप लेकर बैठूं और 2 लोगों को उसमें देखूं कि कितने लोग मेरे को देख रहे हैं और कितने लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं। तो यस, आज का जो टॉपिक है, तो सबसे पहले हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि टॉपिक पे मेरे को ज्यादा बताना भी है थोड़ा बहुत। बस सिर्फ यह है कि आप लोग चैट बॉक्स ओपन रखिएगा। चैट बॉक्स के माध्यम से मुझे रिप्लाई फटाफट 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 दीजिएगा, तो आप लोगों को थोड़ा सा मजा आएगा। यस, थोड़ा सा मैं 2 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर कर देता हूं, क्योंकि जो हमारा पुराना है वो बताना जरूरी है। उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। यस, तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल लीडर्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नाम डॉक्टर संजय मौर्य, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, वेस्टिज, अहमदाबाद, गुजरात से बिलोंग करता हूं। और इस सिस्टम को समझते हुए, सीखते हुए लगभग 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 5वें साल में पदार्पण कर चुका हूं, और इस बिजनेस को मैं सक्सेसफुली यहाँ पर रन कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोग भी आज वो चीज जानना चाहेंगे कि इस बिजनेस की चॉइस क्या है, क्या क्या चीज है जो आपको जानना होगा। तो डेफिनेटली लास्ट में एक वर्ड में मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि जो पूरा चीज समझाने के लिए, लेकिन लास्ट में जो एक चीज मैं आपको बताऊंगा, वो चीज अगर आपको क्लिक कर गई तो आप लोग इस बिजनेस के अंदर बहुत आगे ग्रोथ कर सकते हैं। यस, तो आगे चलते हैं। डीएलक्यू, डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज। जैसा कि मैंने देखा कि यहाँ पर 25 लोगों ने अपना वीडियोस ओपन किया हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग ने जैसा यहाँ पर रखा था ड्रेस कोड कंपलसरी, वीडियो ओपन कंपलसरी, सब कुछ हमने यहाँ पर रखा हुआ था। यस, चलिए, मेगा ट्रेनिंग बिगिंस। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर, आगे बात करेंगे यहाँ पर टीम वॉरियर्स क्रांति। मैं चाहूंगा कि जितने भी लीडर्स हैं, वो लोग, जितने लोग वीडियो ओपन किया, वो लोग हाथ से ताली बजाएं, क्योंकि टीम हमारा जो वॉरियर्स क्रांति है, गुरुकुल, गुरुकुल जो है हमारा, उसके लिए हम लोग यहाँ पर जबरदस्त हम लोग देख रहे हैं। इसके लिए जहाँ पर सपने सच होते हैं, और डेफिनेटली यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि हमारे कोर टीम की बात करूं, तो हमारे कोर टीम में जितने लोगों ने, सब लोगों ने अपने अपने लेवल को एनहांस किया, क्योंकि जो लोग यहाँ पर पाना चाहते थे वो सभी चीज यहाँ पर पा रहे हैं, और हमारे लीडर भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर सपने सच हो रहे हैं। डीएलक्यू एक ऐसा कारवां जो हमने आज से 10 महीने पहले चालू किया था। 10 महीने पहले हमने इस कारवां को चालू किया था डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज के नाम से, जिसका मतलब डीएलक्यू, डीएलक्यू एक फेमस वर्ड हो गया यहाँ पर, डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज की। अगर कोई व्यक्ति इस 40 के 40 सेशन को देख लेगा। अच्छा, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड मैंने लास्ट में क्यों रखा है, क्योंकि उसमें आप लोग को एक एक्सरसाइज कराऊंगा, विजुअलाइज कराऊंगा आपको अपने आप से। वो समझ लीजिए एक योगा टाइप का आपका सेशन होगा, उसमें बहुत सारी चीज आपको जानने मिलेगी। और जो चीज आप पाना चाहते हैं, जो भी चीज आप पाना चाहते हैं, अगर उस चीज को आप करेंगे तो हर चीज आपको मिल जाएगी। आप चाहे ₹1,00,000 पाना चाहते हैं, क्राउन डायरेक्टर पाना चाहते हैं, गाड़ी पाना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, चॉइस इज योर्स। क्या चाहते हैं आप, उसी के हिसाब से आपका टॉपिक है। बिकम अ इंडिपेंडेंस लीडर, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर। अगर आप सारे के सारे से
अच्छी तरह से देखते हैं, तो आप एक इंडिपेंडेंट लीडर्स यहाँ पर बन जाएंगे। आपको हर वो चीज की जानकारी होगी जो एमएलएम के क्षेत्र में आपको होनी चाहिए। तो जो लीडर्स नए नए आए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके, जो यूट्यूब पे जाता है, पहले सेशन से लेकर आखिरी सेशन तक आप देख लीजिए, तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज यहाँ पर मिलेगा। यस, आज सेकंड लास्ट टॉपिक। आप सोचिए कि कितना लंबा, 10 महीने का कमिटमेंट की हर वीक एक नया सेशन देंगे आपको। यहाँ पर मैंने लगभग 10 महीने से लगातार मैं आप लोगों को एक क्लास देते आ रहा हूँ। एक क्लास, एक कमिटमेंट मैंने अपने आप से किया था कि मैं अपनी टीम को, अपनी जो डीएल टीम वॉरियर्स क्रांति है, उसको जो एक सपना दिया था कि उसको मैं 40 सेशन दूंगा, और उस 40 सेशन का आखिरी पड़ाव आ रहा है। आज सेकंड लास्ट सेशन है। नेक्स्ट टाइम जो होगा वो संडे को नहीं करेंगे, वो बुधवार को या तो उसके उस पर करेंगे, क्योंकि उसमें मुझे भी रिसर्च के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। आज का टॉपिक है योर लाइफ इज योर चॉइस। आपकी जिंदगी है, आपकी पसंद है। आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, जैसे कमाना चाहे वैसे कमा सकते हैं, जैसे जीना है वैसे जी सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा एक सड़क दिख रही है आपको स्क्रीन पे, इस पर भी लिखा हुआ, ये मैंने नहीं लिखा है, इस पर भी लिखा है कि एक पथ जा रहा है, एक जिसे कहते हैं कि एक पथ जा रहा है, एक रास्ता जा रहा है। अब आपको कहाँ जाना है वो आपको देखना। आपकी जिंदगी, आप दाएं जाइए, आप बाएं जाइए, कहाँ जा रहे हैं डजंट मैटर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें कोई बंदिश नहीं है, इसमें कोई बंदिश नहीं है। आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है, जहां पर भी जाना है वहां पर जा सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज बताता हूँ, बिटवीन बी एंड सी क्या होता है। सी का मतलब होता है चॉइस, और चॉइस इज योर्स, आपकी चॉइस। यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा, मैं पीपीटी यहाँ पर हटा देता हूं। अब आप लोग मेरे को फॉलो करेंगे, जैसा कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बंद भी कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, मैंने किया तो बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी बंद कर दिया। यस यस यस, ग्रेट, फटाफट वीडियो ओपन करिए मुझे, क्योंकि अब थोड़ा सा बात करना है। अब यहाँ पर देखेंगे, मैं एक चीज बताऊंगा, आप लोग फटाफट थोड़ा सा रिप्लाई देंगे तो मुझे भी मजा आएगा। देखिए, आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है। आपको रोज धक्के खाने हैं, आपकी मर्जी, आप धक्का खा भी सकते हैं, नहीं भी खाना है, आपकी मर्जी है। आपकी चॉइस है कि आपकी बीवी आपसे पूछे कि आप कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, ये सब आपके जीवन में होने वाला है। कुछ भी चीज, सिंपल सा चीज है कि आज शाम को आप कहाँ गए थे, आपकी बीवी पूछेगी आपसे, सब कुछ है। यस, ये आप सब आपकी चॉइस है। ये आपको देखना है कि आपको करना क्या है, आप सभी लोगों को करना क्या है, ये आपको देखना, सभी लोगों को देखना है। यस, चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज है कि जो हम लोग काम कर रहे हैं ये मेहनत का काम है, क्या ये सब आप लोग मानते हैं। जो वीडियो ओपन कर रहे हैं वो लोग ऐसा कर सकते हैं, जो लोग चैट बॉक्स कर रहे हैं, जिन्होंने वीडियो ओपन नहीं किया वो लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई दे सकते हैं। यस, जो लोग वीडियो ओपन किया वो लोग मेरे को रिप्लाई दे सकते हैं। मैं सभी को देख रहा हूँ, 25 लोगों को तो देख ही रहा हूँ। यस, सभी लोगों को पता है कि ये मेहनत का काम है। आज देख रहे हैं कि लगभग 2 साल हो गए, 2 साल हम लोग कोविड में बैठे हुए हैं, एसी में बैठे हुए हैं, अपने घरों में बैठे हुए हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, ज्यादा हम लोग फील्ड वर्क नहीं कर पा रहे। इससे सब लोग एग्री हैं। इससे अगर सभी लोग एग्री हैं तो सभी लोग इस तरह से मेरे अंगूठा दिखा सकते हैं, यस डन। और जो लोग वीडियो ओपन नहीं किया वो लोग चैट बॉक्स में फटाफट रिप्लाई करेंगे यस। एक चीज समझ लीजिए कि एसी, अभी जिस तरह से हम लोग अभी तक एसी में बैठे थे, अपने घरों में बैठे थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी परेशानियां थी। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हटेगा, अभी फिर से लॉकडाउन आ गया है, लगभग 1 महीना 2 महीने तक और प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हटेगा हम लोग को धक्के खाने पड़ेंगे, हमको फिर से उसी परेशानियों को झेलनी पड़ेगी, हमको फिर से वही परेशानियों को झेलनी पड़ेगी। क्लियर हो रहा है। यस, यानी यहाँ लॉकडाउन खत्म होने के बाद फिर से हमको ट्रैवल करना है, फिर से हमको जा जाकर प्लान दिखाना है, फिर से हमको 1-to-1 मीटिंग करना है, फिर से हमको होम मीटिंग करनी है, बहुत सारी चीजें हमको करनी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो चीज मैं पूछता हूँ वो बताते। देखिए एक सर्वे हुआ था, एक सर्वे किया था मैंने, टीवी पर सर्वेक्षण देखा था। अच्छा, हम सबके पास दिल है, दिल सभी लोगों के पास दिल है कि नहीं है, हार्ट, जिसको हार्ट कहते हैं। यस, रिप्लाई आ गया, हार्ट। अच्छा, बिना दिल का कोई आदमी चल सकता है? बिना दिल का कोई आदमी चल सकता है? नहीं चल सकता, कोई आदमी नहीं चल सकता। एक स्वस्थ आदमी को जीने के लिए दिल की जरूरत पड़ती है। अगर उसका दिल बंद हो गया, धड़कन बंद हो गई, तो वहीं पर खत्म हो गया। एक सर्वे में ऐसा कहा गया कि 1 मिनट के अंदर हमारा जो दिल होता है वो 72 बार धड़कता है। हमारा जो दिल होता है 1 मिनट के अंदर 72 बार धड़कता है, सही है। हमारा जो दिल होता है वो एक मिनट के अंदर 72 बार धड़कता है, ये सभी को पता होगा। ये मेडिकल साइंस नहीं है, बच्चों को पढ़ाया जाता है कि 72 बार
धड़कता है। यस, किसी ने फ्लैक्स ऑयल भी लिखा है। यस, ग्रेट, बहुत अच्छी चीज है कि दिल धड़कने के लिए फ्लैक्स ऑयल की जरूरत है। यस, अगर 1 घंटे में 72 बार धड़कता है तो एक घंटे सॉरी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो 1 मिनट में सॉरी 1 घंटे में कितनी बार धड़केगा? तो 1 घंटे के अंदर 60 गुणे 72, 60 गुणे 72 मतलब 4320 बार धड़कता है। क्लियर? 4320 बार धड़कता है मतलब हमको जिंदा रखने के लिए। और वही दिल एक दिन के अंदर मतलब 24 घंटे के अंदर 1,03,680 बार धड़कता है। समझ रहे हैं? यानी एक दिल, ये हमारा दिल जो होता है हमको जिंदा रखने के लिए, एक पूरे शरीर को जिंदा रखने के लिए एक दिन के अंदर मतलब 24 दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर 1,03,680 घंटे 1,03,680 घंटे बार धड़कता है। सॉरी 680 बार धड़कता है। सोचिए, हमको जिंदा रखने के लिए, आपको जिंदा रखने के लिए आपका दिल कितना मेहनत करता है। तो एक चीज आप बताइए, आप लोग एक चीज ये बताइए कि आप अपनी जिंदगी बनाने के लिए दिन में 2 से 3 प्लान दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते? इसका जवाब चाहिए मुझे सबसे। मैंने कहा कि आपकी बॉडी के लिए जितना जरूरी आपकी धड़कन का चलना है, उतना ही जरूरी इस बिजनेस को करने के लिए रोज 2 से 3 प्लान दिखाना जरूरी है। अगर आपको जिंदा रहना है, तो दिल का धड़कना जरूरी है। इस बिजनेस में जिंदा रहना है तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 24 घंटे के अंदर 1,03,680 बार प्लान दिखाइए, लेकिन रोज के अगर आप 2 से 3 प्लान दिखाते हैं तो डेफिनेटली इस बिजनेस के अंदर आप जिंदा रखेंगे। ये चॉइस आपकी है, आपकी जिंदगी है। ये चॉइस आपकी है और आपकी जिंदगी है। तो ये जो मैं समझा रहा हूं समझ में आ रहा है? यस, ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस प्लान का बिजनेस। यस, आप लोग जानते हैं ये बिजनेस प्लान का, जितना ज्यादा आप प्लान दिखाएंगे उतना ज्यादा हम लोग सफल होंगे, और प्लान नहीं दिखाएंगे तो हम लोग आगे सक्सेस नहीं हो सकते। कोई आदमी अगर ऐसा सोचे कि मैं इसमें जुड़ गया और बिना प्लान दिखाए मैं धड़ ऊपर चला गया, मेरे नीचे जुड़ते जाएंगे, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप बहुत सारे लोगों के पास आप जाते होंगे ना, आपके यार दोस्त होंगे, बोलते होंगे क्या सर आप प्लान दिखाते हो, हमेशा प्लान 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 करते रहते हो। मैं भी कल ही मेरे 2 दोस्त आए थे तो मैंने बोला यार आजा प्लान देख ले, तो बोला यार तेरे से जब भी मिलता तू प्लान प्लान बात करता है। तो मैंने बोला हमारे वेस्टिजियन के पास प्लान के अलावा कुछ और चीज है? वेस्टिजियन के पास हमारे प्लान के अलावा कोई और चीज है? नहीं है। अगर वो दोनों नौकरी करते तो मैंने बोला तुम लोग नौकरी करते हो तो नौकरी का प्लान बताओ। अच्छा, यहाँ पर जितने भी लोग नौकरी वाले, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जितने भी लोग नौकरी वाले हैं वो लोग बता सकते हैं कि नौकरी का कोई प्लान होता है? कोई भी व्यक्ति बता सकता है नौकरी का कोई प्लान होता है? मैंने भी उससे बोला कि भाई अगर तेरे पास नौकरी का प्लान है तो मुझे दिखा, मैं भी नौकरी का प्लान दिखाऊंगा। उनके पास नौकरी का प्लान नहीं है इसलिए वो लोग नहीं दिखाते। हमारे पास वेस्टिज का प्लान है तो हम वेस्टिज का प्लान दिखाते हैं। सिंपल सा चीज है। बहुत सारी चीजें होती है। यानी एक चीज समझिएगा कि जो ये आपका बिजनेस, फिर उसने पूछा यार, बोला यार तुम्हारा बिजनेस जो है ना बहुत कठिन है। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर मानते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत कठिन है? कितने लोग यहाँ पर मानते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत कठिन है? वीडियो वाले हैंड रेस कर सकते हैं। अच्छा, हमारा बिजनेस कठिन है कि नहीं है? बहुत सारे लोगों ने बोला नो। अच्छा, कितने लोग बोलते हैं कि हमारा बिजनेस बिल्कुल सिंपल है? कितने लोग बोलते हैं कि हमारा बिजनेस जो है बिल्कुल सिंपल है? यस, एक्चुअल में हमारा बिजनेस बहुत सिंपल है। चलिए मैं इसको और सिंपल कर देता हूं, किसको मैं और सिंपल कर देता हूं। अच्छा, एक चीज बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग दांत मांजते हैं? दांत मांजना मतलब ब्रश करना, ब्रशिंग करना। यस, लगभग सभी लोग दांत मांजते होंगे। मेरे को नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो दांत मांजता हो। सभी के सभी लोग यहाँ पर दांत मांजते हैं लगभग, और रोज दांत मांजने ही पड़ते हैं। अगर हम दांत नहीं मांजेंगे तो नहीं चलेगा। क्लियर है?
तो ये हमारा जो बिजनेस है ना, ये हमारा बिजनेस दांत मांजने जैसा ही है। इतना सिंपल है, इतना सिंपल बिजनेस है कि जैसे आप दांत मांजते हैं वैसे ही हमारा बिजनेस है कि ये करना पड़ता है। जैसे हम दांत क्यों मांजते हैं? दांत हमको मांजना है कि हमारा मुंह जो है, मुंह स्वस्थ रहे, हमारा दांत स्वस्थ रहे, मुंह स्वस्थ रहे। उसी तरह से हमारा जो ये बिजनेस है, इस बिजनेस को इसलिए हमको करना है कि हम आगे जाके क्राउन, यूसीडी, डीयूसीडी, डीसीडी बने, राइट। इस बिजनेस के अंदर जितना जरूरी हम लोग को यहाँ पर है, जितना बिजनेस, इस बिजनेस के हमारे लिए दांत साफ करने के लिए उतना ही ये बिजनेस हमारे लिए उतना जरूरी है कि हम लोग यहाँ पर क्राउन बन सके, यूसीडी बन सके। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज पूछूंगा आप लोगों से कि बहुत सारे यहाँ पर लीडर है, बहुत, यस, किसी ने लिखा है क्लियर हो, यस ग्रेट, दांत क्लियर होने चाहिए। तो इस बिजनेस में भी क्लियर होने के लिए आपको इस बिजनेस को करना पड़ेगा। दूसरा चीज, ये बिजनेस में पेशेंस बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर पेशेंस जानते हैं कि पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस मतलब धैर्य, पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, धीरज रखना। बहुत सारे लोग यहाँ पर पेशेंस के लिए हैं। चलो एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पर कि आप एक चीज समझिए, एक चीज समझिए। यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूं, जैसे हमारे साथ में यहाँ पर राहुल मौर्य जी हैं, हमारे डायमंड डायरेक्टर हैं। अब सोचिए, मैंने जब बिजनेस को ज्वाइन किया था, तो मैंने पहली आईडी राहुल मौर्य जी की लगाई थी। मुझे भी 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं, उनको भी 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं, मुझे भी 5वां साल चल रहा है, उनको भी 5वां साल चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर क्राउन और यूसीडी बन गया, लेकिन उनके अंदर कितना धीरज होगा कि उन्होंने 4 साल तक डायमंड बनने का वेट किया। चाहते तो वो भी छोड़कर दूसरी कंपनी में जा सकते थे, होता है कि नहीं होता है। लेकिन एक चीज कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। राहुल मौर्य सर ने 4 साल पेशेंस रखा और आज जाके वो डायमंड डायरेक्टर बने, और आने वाले हो सकता है कि 2020 के अंदर ही वो यूसीडी भी बन जाए। तो ये धीरज का फल होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग क्या करते हैं, उनके पास धीरज नहीं होता है, 1 साल 2 साल भी काम नहीं करते, सोचते हैं कुछ नहीं आ रहा है। जितने भी लीडर्स, जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, जब इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो हर एक बिजनेसमैन का, हर एक जो लीडर होता है, हर लीडर का एक सपना होता है कि मैं डायमंड डायरेक्टर बनूं, मैं क्राउन डायरेक्टर बनूं, मैं यूसीडी बनूं, मैं डीयूसीडी बनूं। ये राइट है? यस। सब लोग, जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, सभी लोगों का ये सपना होता है कि नहीं होता है कि मैं यूसीडी बनूं, डीयूसीडी बनूं, क्राउन बनूं, सब कुछ। लेकिन सभी लोग पेशेंस, जो हमारा पेशेंस होता है, पेशेंस की परीक्षा को नहीं जानते हैं। सभी लोग उसकी परिभाषा ही नहीं जानते कि पेशेंस का मतलब क्या होता है। चलिए आज मैं पहले आपको पेशेंस का मतलब समझाता हूं कि पेशेंस का मतलब क्या होता है। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। लेकिन धैर्य कैसा? लोग कहते हैं कि सर मेरे में बहुत पेशेंस है। कितना कितना? बहुत सारे लोग टीवी देखते देखते बोलते हैं सर मैं 1 साल से पेशेंस रखे हुआ हूं, मैं 2 साल से पेशेंस रखा हूं, कहते हैं ना। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, एक भी प्लान देखना नहीं जाते, बोले सर मैं 1 साल से तो पेशेंस रखा हूं, 2 साल से तो पेशेंस रखा हूं, अभी तक मेरा कुछ हुआ ही नहीं। पेशेंस, यहाँ पर वेस्टीज के अंदर पेशेंस का मतलब क्या होता है कि जब आपने एक प्लान दिखाया, आपको रिजल्ट नहीं मिला, आपने एक प्लान दिखाया और आपको रिजल्ट नहीं मिला, फिर भी आपने धैर्य रखा, आपने 2 घंटे के बाद दूसरा प्लान दिखाया, दूसरा प्लान के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिला। उस दिन में आपने 30 प्लान दिखा दिया, 30 प्लान के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिला। आपने 3 प्लान दिखाए, रिजल्ट नहीं मिला, 30 प्लान दिखाए, आपको रिजल्ट नहीं मिला, 300 प्लान दिखाए तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिला। फिर भी अगर आप यहां पर टिके हुए हैं तो इसका मतलब होता है कि आपने धैर्य रखा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, हमारे अहमदाबाद के अंदर एक लीडर है, हसमुख कलात्मिक। उसका आप लोग चेहरा देखोगे तो उसको बोलोगे यार इससे अच्छा तो मेरा फेस है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। वो बंदा आरटीओ के अंदर एजेंट का काम करता था। उसकी 8,000 रुपया महीने की सैलरी थी। आज से 10 साल पहले
और वो एजेंटगिरी करता था, आरटीओ की ऑफिस में एजेंटगिरी करता था, लोगों के लाइसेंस बनवा देता था, सब कुछ करता था वो बंदा। अचानक उसको किसी ने वेस्टिज का प्लान बताया और वो वेस्टिज का प्लान उसको यहाँ पर दिमाग में क्लिक कर गया और उसको एक ही चीज समझ में आया कि मैं मेरे जॉब को करते 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 मैंने इस बिजनेस को, मतलब करते करते मैं इस बिजनेस को करूंगा, मेरा मतलब जो एजेंट का काम है उसको भी करूंगा, साथ साथ में इस बिजनेस को करूंगा। और आप एक चीज मानेंगे, उस बंदे ने 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर सोचिएगा, 2 साल के अंदर, सॉरी 2 साल के अंदर नहीं, उसने लगभग 200 या 250 प्लान दिखाए, 200 या 250 प्लान दिखाए लगातार। लगातार उस बंदे को ने 200 से 250 प्लान बताए। और सबसे खुशी की बात यह है कि 200 और 250 प्लान बताने के बाद भी एक सिंगल व्यक्ति उसके साथ नहीं जुड़ा। तो उस बंदे को क्या करना चाहिए? वेस्टेज करना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? ज्यादातर लोग क्या करेंगे? ज्यादातर लोग छोड़ देंगे यार। आजकल तो 2 प्लान दिखाते हैं, 2 प्लान दिखाते हैं ना, और तुरंत ही पाके रिमोट देखने लगते हैं, वहां पे टीवी देखने लगते हैं। और जब उनसे पूछते हैं कि भैया क्या हुआ, तो बोलता है यार कि मेरा ग्रह नक्षत्र खराब चल रहा है, मेरे सितारे आज खराब हैं, मुझसे ये नहीं होगा। कहते हैं कि नहीं कहते? लेकिन उस बंदे ने धीरज रखा, पेशेंस रखा, उस बंदे ने धीरज रखा, उस बंदे ने पेशेंस रखा। उसका 200 प्लान दिखाने के बाद पहली ज्वाइनिंग राजकोट में हुई, पहली ज्वाइनिंग उसकी राजकोट में हुई 2 साल के बाद। और वो बंदा 2 साल के बाद जब उसकी शुरुआत हो गई, बोले सर अब मेरी शुरुआत हो गई है, अब मैं किसी तरह रुकूंगा नहीं। और आपको जानकर हैरानी होगी, आज के टाइम पे वो बंदा एज ए क्राउन डायरेक्टर 3.5 लाख रुपए की इनकम ले रहा है। 8,000 रुपया कमाने वाला व्यक्ति 3.5 लाख रुपए ले रहा है। जो बंदा साइकिल से चलता था आज वो बलेनो गाड़ी से चल रहा है। जो बंदा एक चाली के अंदर रहता था वो बंदा आज हमारे चांदखेड़ा एरिया में 70 लाख का फ्लैट लिया है, उसमें 20 लाख का इंटीरियर करा के 90 लाख रुपए का फ्लैट में रह रहा है। और उसकी पर्सनालिटी देखोगे डेवलप। ये सब हुआ कैसे? वो सब हुआ एक धीरज से, एक धैर्य से। जिस व्यक्ति ने पेशेंस रखा, जिस व्यक्ति ने पेशेंस रखा, वो व्यक्ति यहाँ पर सक्सेस हो गया। दूसरा, ये बिजनेस जो होता है, इस बिजनेस में सीखना पड़ता है। कितने लोग सीखने के लिए तैयार हैं? यस जितेश जी, वीडियो ओपन कर लीजिए, बहुत सारे लोग हैं। यस, बहुत सारे लोग यहाँ पर सीखने के लिए, अगर आप लोग तैयार हैं, जो वीडियो ओपन है वो लोग बताए सीखने के लिए कितने लोग तैयार हैं। अच्छा एक चीज मैं बोलता हूँ, इसका जवाब सही सही दीजिएगा। हर यहाँ पर लगभग नियर अबाउट 100 लोग बैठे हुए हैं, 100 लोग बैठे हुए हैं। हर एक व्यक्ति जब कभी भी आज या इसके पहले या उसके पहले कभी भी मंदिर गया होगा, मंदिर में जाकर उसने भगवान से प्रार्थना किया होगा, हे भगवान मुझे कोई ऐसा एक मौका दे दे जिससे मैं करोड़पति बन जाऊं। क्या इसे सब लोगों ने ऐसा भगवान से बोला होगा कि नहीं बोला होगा? यस, वीडियो किए हुए लोग अपना रिप्लाई देंगे, वीडियो जिसका ओपन है। आप लोगों ने भगवान से ऐसी प्रार्थना की है कि नहीं की है कि भगवान मुझे कैसे भी करके एक चांस दे दे करोड़पति बनने का? अगर कोई बंदा ना बोलता है तो वो बंदा झूठ बोल रहा है। हर एक व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अमीर हो, वो हर वो व्यक्ति क्या उसने कभी भी भगवान के सामने ऐसा बोला होगा, काश मुझे एक चांस मिल जाए तो उस चांस के अंदर मैं आपको करोड़पति करके दिखा दूंगा। सही है? एग्री करते हैं मेरी इस बात से? यस, सभी लोग यहाँ पर एग्री करते हैं। तो आप जितने भी लोग यहाँ पर 100 लोग बैठे हैं, 100 लोगों से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आज भगवान ने आपको वो मौका दिया है, वेस्टेज रूपी एक बिजनेस आपको दिया है कि जिससे आप लोग यहाँ पर करोड़पति बन सकते हैं, सभी के लोग। सही है? भगवान ने क्या किया? आपको ये मौका दिया, करोड़पति बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, ये मेरे को आप जवाब दीजिए। जितने भी लीडर वेस्टीज के अंदर, आप लोग करोड़पति बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? यस, सभी लीडर का जवाब है यस। जितने भी वीडियो ओपन किया सभी ने बोला कि सब लोग करोड़पति बन सकते हैं। अब डेफिनेटली सभी ने मतलब क्या किया? करोड़पति सभी लोग वेस्टीज से बन सकते हैं। क्लियर हो रहा है? और जो आदमी इस बिजनेस के अंदर जुड़ता है, मैं मेरी बात करूं यहाँ पर जितने भी क्राउन एंड अबाउ हैं,
जब भी इन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तब से इनका एक ही चीज था कि मैं किसी भी कीमत में इस बिजनेस को छोड़ूंगा नहीं, वेस्टीज को छोड़ूंगा नहीं जब तक मेरा 1 करोड़ प्लस की इनकम नहीं आ जाती है। तो भगवान ने हम लोग को एक ऐसा मौका दिया है कि एक ऐसी कंपनी दी है कि जहां पर, अच्छा सभी लोग जानते हैं आजकल हम लोग का एमटीएम चल रहा है, सभी लोग जानते हैं आजकल हम एमटीएम चल रहा है। एमटीएम का मतलब होता है मीट द मिलेनियर्स। मीट द मिलेनियर्स का मतलब होता है करोड़पति लोगों से मिलिए आप लोग। अब आप सोचिए कि अगर आप करोड़पति लोगों से मिल रहे हैं, डेफिनेटली हर सिटी में हर जगह पर 4-4 करोड़पति से आपको मिलवाया जा रहा है, तो यानी वो लोग यहाँ पर करोड़पति बन रहे हैं। और जो आदमी इस बिजनेस के अंदर आता है वो भी यही सोचता है कि मैं एक ना एक दिन इस बिजनेस के अंदर करोड़पति बनूंगा। लेकिन आपको भी एक चीज आज कसम खानी पड़ेगी यहाँ पर कि जब तक मैं करोड़पति नहीं बन जाऊंगा तब तक मैं वेस्टीज को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यही एक कंपनी है, यही एक बिजनेस है जो आपको समय पे करोड़पति बना सकती है। बशर्ते यहाँ पर आपको सीखने की जरूरत है। और एक मजेदार बात बताऊं कि अब तो आप भगवान के पास जाकर ऐसा भी नहीं बोल सकते कि भगवान आपने मुझे मौका नहीं दिया। भगवान आज आपने मुझे मौका भी नहीं दिया, क्योंकि आपने वेस्टीज में ज्वाइन हो गए, इसका मतलब भगवान ने आपको मौका दे दिया है, लेकिन आप उस मौके का फायदा नहीं उठा पा रहे, मतलब भगवान से शिकायत भी नहीं कर सकते। भगवान ने आपको सब कुछ दे दिया है। आज आपके पास पैसा कमाना, आपके पास मौका है। यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए सब लोग आज एक प्रण ले, एक कसम ले कि मैं किसी भी कीमत पर इस कंपनी को नहीं छोड़ूंगा, किसी भी कीमत पर यहां से मैं 1 करोड़ प्लस की इनकम लेकर दिखाऊंगा। आज यहाँ पर देखो, अगर अपने टीडब्ल्यू के अंदर करूं बात, टीडब्ल्यू के की बात करूं तो लगभग आरसी सर का 1 करोड़ अब तक यहाँ से कमा चुके होंगे। आरसी यादव सर 1 करोड़ प्लस की कमा चुके होंगे। राम मसीह सर भी नियर अबाउट 1 करोड़ के आसपास पहुंच चुके होंगे। 50% तो मैं अभी पहुंच चुका हूं कि उसके आसपास, मतलब जितने भी क्राउन एंड अबाउट लगभग नियर अबाउट यहाँ पर 1 करोड़। देखिए अगर मैं बात करूं 63 साल की उम्र में इस बिजनेस से अगर 1 करोड़ रुपया राम आरसी यादव सर कमा सकते, देखो भूषण सर का तो आजकल एमटीएम में चल रहा है कि उन्होंने एक रिक्शा ड्राइवर से 1 करोड़ प्लस की इनकम अब तक कमा चुके हैं। तो कहने का मतलब यहाँ से एक व्यक्ति 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के अंदर मेहनत करके 1 करोड़ प्लस की इनकम कमा सकता है डेफिनेटली। सबसे बड़ा कहता है ना कि सबसे बड़ा जो दुख है ना इस दुनिया में, सबसे बड़ा जो दुख होता है ना इस दुनिया में, एक ही चीज है कि मेरे पास पैसा नहीं है। अगर आप किसी से पैसा मांगोगे तो ऐसा मुंह बना के बोलेगा ना, यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। होता है ना, इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा अगर दुख है कोई चीज तो हुआ है क्या, मेरे पास पैसे नहीं है। बहुत सारे मेरे दोस्त है, बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त है आजकल, पहले तो नहीं बोलते थे लेकिन आजकल बोलते, मेरे सामने वाले बोलते हैं कि यार डॉक्टर तू जब भी मिलता है तभी पैसा 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 करता रहता है। तो पैसा पैसा करना गलत बात है क्या? अच्छा ये सही उम्र है हमारी पैसा कमाने की? आज जितने भी, चलिए मान लीजिए जो 50 साल के ऊपर है उसकी छोड़ दीजिए, लेकिन जो 50 साल की उम्र है वो लोग अगर इस उम्र में पैसा नहीं कमाएंगे तो कब कमाएंगे? अभी से अगर राम राम जपना चालू कर देंगे तो पैसा कब कमाएंगे ये मुझे बताइए। कहते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार इतना पैसा लेकर करेगा क्या, पैसे की जरूरत क्या है? तो एक चीज मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, वो चीज समझना, पैसे की अहमियत क्या होती है, पैसे की अहमियत क्या होती है। अच्छा अब ये चीज समझिएगा, ये डायलॉग भी आप लोग, यही तो सही समय है पैसा कमाने का। यस, जिंदगी को जिंदगी बनाने आया है पैसा। यस ग्रेट। चलिए एक चीज बताइए, एक आदमी को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। एक आदमी को जीने के लिए, पहले मैंने दिल का एग्जांपल दिया था, अभी ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया। अगर मान लीजिए किसी को 15 सेकंड या 1 मिनट ऑक्सीजन ना मिले, या 1 मिनट 2 मिनट उसको ऑक्सीजन ना मिले, तो वो बंदा जिंदा रहेगा या मर जाएगा? मर जाएगा वो बंदा। उसको मान लीजिए आपके पास ढेर सारा, आपके पास ऑक्सीजन नहीं, आपके पास ऑक्सीजन, ढेर सारा ऑक्सीजन है, बहुत सारा ऑक्सीजन है, क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन है। वातावरण में ऑक्सीजन नहीं है, एयर प्यूरिफायर ले लो, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन मिलेगा। बहुत सारा ऑक्सीजन है। क्या बहुत सारा ऑक्सीजन हो जाने से आप लोग पैसा कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते। आपके पास ढेर सारा ऑक्सीजन होने के बाद भी आप पैसा नहीं कमा सकते। लेकिन अगर आपके पास ढेर सारा पैसा हो तो ऑक्सीजन खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते?
अगर आपके पास ढेर सारा पैसा हो तो ऑक्सीजन खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते? अगर नहीं हो तो सोच लीजिए कि बहुत सारे लोग कोविड के अंदर जिनके पास पैसे नहीं थे ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीदने के लिए, वो लोग तक आए। मेरी बात समझ में आ रही है? कहते हैं ना कि पैसा खुदा नहीं है, लेकिन पैसा खुदा से कम भी नहीं है। इसलिए लाइफ में पैसा बहुत जरूरी है। लाइफ में पैसा बहुत जरूरी है, बहुत यानी बहुत ही जरूरी है। लेकिन हम लोग उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं कि हमको पैसा कमाना है। आज जो 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल 45 साल या 50 साल के लोग हैं, उन लोगों को पैसे की अहमियत को समझना होगा। लेकिन हमारे बुजुर्ग लोग है ना, बुजुर्ग लोग पहले के टाइम पे कहावत चलती, ये कहावत आप ठीक से सुनिएगा। पहले के टाइम पे एक कहावत कहती थी, कबीर जी ने एक दोहा कहा था, शायद आप लोग को याद होगा, सुनिएगा। कबीर जी कहते थे कि मालिक इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मालिक इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न जाए। ये कहावत आप लोगों ने सुनी है? बहुत सारे लोगों ने कबीर जी की ये चौपाई आप लोगों ने सुनी हो। और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं अभी भी इसी को फॉलो करते हैं। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो आपके बाप दादा होंगे, वो भी यही कहते हैं कि बेटा इतना मिल जाए, जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए, जितना मिल जाए उसी में संतोष कर लो। अब एक चीज बताइए, कबीर जी ने 700 साल पहले ये दोहा कहा था कि मालिक इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न जाए। मतलब मैं भी भूखा इतना दीजिए कि मेरा कुटुंब भी उसमें आ जाए, मैं भी भूखा ना रहूं और मेरा जो मेरे घर पे अगर कोई अतिथि आता है वो भी भूखा ना जाए। अब एक चीज मेरे को बताइए, और हमारे जो बाप दादा है वो लोग इसके पीछे पड़ गए कि बेटा इसी चीज को हमको फॉलो करना है। तो मैंने इस दोहे के जो ये दोहा है, चौपाई जो भी उन्होंने कबीरदास जी ने कहा है, इसको मैंने थोड़ा सा रीड किया। मैं कल ही बुक में, मेरे बेटे की बुक में पढ़ रहा था, जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे बेटे ने बोला ये कबीर जी का दोहा, तो मेरे को ये याद आ गया और उस पर मैंने इसका निष्कर्ष निकाला। तो एक चीज मुझे बताइए, 700 साल पहले कबीर जी थे, कबीर जी 700 साल पहले थे, यस। उस टाइम पे मेरा देखिए, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आएगा। उस टाइम पे उनकी बीबी ऐसा करके उसको बोलती थी चल मेरे को मसाला डोसा खिला, नहीं बोलती थी, यस। या उनकी बीबी ऐसा बोलती थी कि इस बार करवा चौथ तो मुझे क्या दोगे, बिल्कुल नहीं। क्या उनकी बीबी यह बोलती थी कि मुझे हर महीने शॉपिंग कराने ले जाओ, नहीं। एग्री हो इस चीज से? नहीं। उस टाइम पे, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अच्छा आजकल हमारी बीबियां सब बोलती हैं कि मेकअप में जाना है, मेरे को होटल में खाना खाना है, मेरे को ये खाना है, और अभी महीने महीने। हेलो, मेरी आवाज आ रही है स्वाति? यस सर वॉइस आ रही है आपकी। ओके ओके ओके, चलिए कॉल आ गया था, यस ओके। अब एक चीज बताइए, उस टाइम पे एसी था? उस टाइम पे एसी था? नहीं। उस टाइम पे कार थी? उस टाइम पे टीवी था? नहीं। उस टाइम पे टैक्स भरते थे लोग? आज से 700 साल की बात कर रहा हूं, कबीर जी के टाइम की बात कर रहा हूं मैं। उस टाइम पे एसी था, उस टाइम पे कार थी, उस टाइम पे टैक्सी थी, उस टाइम पे लाइट था? नहीं। उस टाइम पे टोल टैक्स होते थे, जहां पर हम लोग गाड़ियां लेकर जाते थे, टैक्स भरते हैं। क्या उस टाइम पे हमारे बच्चे डीपीएस, उनके बच्चे डीपीएस जैसी हाई फाई स्कूलों में पढ़ते थे? नहीं। बीबी को हर मंथ शॉपिंग कराने उस महीने लेकर जाते थे? नहीं। तो कबीरदास तो यही बोलेंगे ना, कबीरदास तो यही बोलेंगे कि भाई उस टाइम पे क्या होता था कि आदमी थोड़ा बहुत कमा लेता था, थोड़े बहुत में उसका गुजारा चल जाता था, पेट भर जाता था, बात खत्म हो जाती। खुद खाओ, अपने बीवी बच्चों को खिलाओ, और घर पे मेहमान आए उसको खिलाओ, बात खत्म। ना उसको लाइट की जरूरत थी, ना पंखे की जरूरत थी, ना गाड़ी की जरूरत थी, ना मोबाइल की जरूरत थी, ना लैपटॉप की जरूरत थी, किसी भी चीज की उसको जरूरत नहीं थी। लेकिन इस 700 साल पुरानी युक्ति को लेकर आज के जमाने में अगर हम लोग उस युक्ति को आज भी चलाएं तो चलेगा? उस युक्ति को यहाँ अगर हम 700 साल पुराना आज भी अगर हम चलाएं तो चलेगा? नहीं चलेगा। फिर भी हमारे बाप दादा लोग उसी चीज को पकड़ के रखे, उसी चीज को पकड़ के रखे। आप विचार करिए कि पहले के जमाने में बैलगाड़ी चलती थी, पहले के जमाने में बैलगाड़ी चलती थी, उसका अपग्रेड हुआ, अपग्रेड करके क्या हुआ, कार हुआ।
बैलगाड़ी से कार हुई, फिर धीरे 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 अपग्रेड होता गया, अपग्रेड होता गया, अपग्रेड होता गया, अपग्रेड होते 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 आज लोग प्लेन से उड़ने लगे। तो सोचिए कि अगर ये अपग्रेडेशन नहीं होता, वही चीज को अगर हम लोग फॉलो करते ही खाली उतना ही कमाइए उतना ही खाइए कि जितने में हम खाएं और हमारा घर वाले खाए, और एक जो साधुवानी युक्ति आज के जमाने में चलेगी, नहीं चलेगी। तो आज यहां पर जो बैठे हुए हैं श्री 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 1008 डॉक्टर संजय मौर्य, आज आपको कबीर जी का दोहा पलट के बताते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लोग ताली जरूर बताना। फिर से सुनना चाहेंगे आप लोग, वो दोहा सुनना चाहेंगे कबीर जी का जो मैंने डेवलप किया है? यस 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 यस, ग्रेट। सुनिएगा, इसको सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। मालिक इतना दीजिए, मालिक इतना दीजिए घर आंगन भर जाए। सुनिएगा, मालिक इतना दीजिए घर आंगन भर जाए, कटे जिंदगी ऐसे, कटे जिंदगी ऐसे, पीढ़ी बैठी खाए सिया बलराम चंद्र की जय। अगर किसी को समझ में आया और समझिएगा, फिर से सुनाता हूं, फिर से सुनाता हूं। मालिक इतना दीजिए घर आंगन भर जाए, कटे जिंदगी ऐसे, पीढ़ी बैठी खाए। हम लोग वेस्टिज में किस लिए आए? अपने लिए आए कि अपनी पीढ़ी के लिए आए? अपनी जनरेशन के लिए आए कि यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए आए कि हमको भी मिले, हमारे बच्चों को भी मिले, उनके बच्चों को भी मिले? तो आज के जमाने में हमको 700 साल पुरानी युक्ति नहीं चाहिए, यह युक्ति चाहिए कि मालिक हमको इतना दीजिए कि घर आंगन भर जाए, कटे जिंदगी ऐसे, मतलब कोई दुख ना आए, ऐसे जिंदगी कटे और पीढ़ी बैठी खाए। यह सोच आपकी होनी चाहिए, तब जाकर आप आगे बढ़ेंगे। यस, ग्रेट, ओके। अच्छा एक चीज बताइए, मैंने ये तो आपको बता दिया, आज के समय के अनुसार बताता हूं, आज के समय के अनुसार बताता हूं, गरीब आदमी के लिए इतने ऐसे कौन से ऐसे ऑप्शन है? वेस्टिज को छोड़ दीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ दीजिए, इसके अलावा गरीब व्यक्ति के लिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जिससे वो करोड़पति बन सकता है? ऐसा कौन सा चीज है कि जिससे बन सकता है? एमएलएम, यार मैंने बोला एमएलएम को छोड़ के, नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के कोई नहीं। अच्छा राजनीति, चलो राजनीति में आज गरीब आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है? नहीं। लाल बहादुर शास्त्री वाला जमाना गया कि जो किसान का बेटा था और वो बन गया था, आज नहीं बन सकता। आज अगर किसी को एक्टर बनना हो तो, जैसे सलमान खान एक गरीबी में से आए थे, शाहरुख खान एक गरीबी में से आए थे, एक्टर बन गए, इरफान खान लोग गरीबी में से थे, क्या आज किसी को अगर एक्टर बनना हो तो क्या वो यहाँ पर अमीर बन सकता है? नहीं बन सकता। गरीब आदमी, गरीब का बच्चा क्या करेगा? नौकरी। गरीब का बच्चा क्या करेगा? उसका कारण क्या होता है कि गरीब का बच्चा जो होता है, उसके माँ बाप उसको एक ही सलाह देते हैं कि बेटा मैं चपरासी था, मैं क्लार्क था, मैं टीचर था, मैं प्यून था, तू एक काम कर ले, एमटेक कर ले, बीटेक कर ले, एमसीए कर ले, एमबीए कर ले और बाबू बन जा। यही बोलेगा ना। आज के टाइम पे जो लोअर क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली है, वो अपने बच्चों को क्या शिक्षा देती है? पहले के जमाने में कोई चपरासी का काम करता था, कोई प्यून का काम करता था, टीचर का काम करता था, लेकिन आज वही माँ बाप अपने बच्चों को क्या बोलेंगे? बेटा तू एमबीए कर ले, तू एमसीए कर ले, एमटेक कर ले, बीटेक कर ले और बाबू बन जा, ऑफिसर बन जा। यही बोलते हैं ना। सभी लोग अपने बच्चे को नौकरी लगवाने की होड़ में लगे। सभी लोग, करोड़पति किसी को नहीं बनाना, अपने बच्चों को करोड़पति किसी को नहीं बनाना है। सभी लोगों को अपने बच्चों को क्या करना है? नौकरी लगवानी, बस कैसे भी करके नौकरी लग जाए। और नौकरी के बारे में एक लाइन में यहाँ पर आपको कहूंगा, क्योंकि जब हम लोग टूर करते हैं, कार लेकर टूर करते हैं, तो बहुत सारे ट्रक होते हैं। ट्रक के पीछे बहुत अच्छी लाइनें लिखी होती, देखा होगा आप लोग ने, देखा होगा। कुछ लोग शायरी लिखते हैं, कुछ लोग मोटिवेशनल कोट लिखते हैं, मोटिवेशनल कोट्स लिखते हैं, देखा होगा आपने। ट्रक होता है, ट्रक के पीछे बहुत बड़ी अच्छी चीजें लिखी होती। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ऐसा सुना होगा, लिखते हैं ना, ऐसा बहुत सारा लिखते हैं। किसी ने लिखा नौकर बन जा बेटा, किसी ने लिखा यहाँ पर नेटवर्क कर ले बेटा, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। तो नौकरी के लिए एक एप्रोप्रिएट लाइन थी, एप्रोप्रिएट फॉर जॉब वर्कर। जो लोग जॉब करते हैं, मैं देखिए जॉब के खिलाफ नहीं हूं, मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर हमको करोड़पति बनना है तो कुछ चीज को समझना होगा। एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था,
एक ट्रक के पीछे बहुत ही सुंदर लाइन लिखी हुई थी, बहुत ही सुंदर लाइन लिखी थी, अगर किसी को समझ में आ जाए तो ताली जरूर बता देना। एक सुंदर लाइन लिखी थी, भूखे मरेंगे नहीं, तरक्की करेंगे नहीं। भूखे मरेंगे नहीं और तरक्की करेंगे नहीं। समझ में आया? अगर किसी को समझ में आया तो आप लोग जो जितने भी लोग हैं वो ताली बजा सकते हैं, मैं वीडियो में देख रहा हूं। देखो, नौकरी करने वाला जिंदगी में कभी भी भूखा नहीं मरेगा, ये बात सभी लोग जानते हैं। लेकिन नौकरी करने वाला कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। उसकी एक लिमिटेशन होती है कि अगर 50,000 सैलरी है तो 50,000 में ही उसके घर को उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, पूरी लाइफ उसको एडजस्ट करनी पड़ेगी। यस, अगर आप नौकरी वालों से हालचाल पूछोगे ना, अगर यहाँ पर जितने भी लोग हैं, अगर पड़ोसी में हालचाल पूछोगे ना कि कैसा चल रहा है, तो वही बोलेंगे यार जैसा 10 साल पहले चल रहा था वैसे अभी भी चल रहा है। पहले भी नौकरी कर रहे थे, अभी भी नौकरी कर रहे हैं। पहले भी बीवी बच्चों को खिला रहे थे, अभी भी बीवी बच्चों को खिला रहे। उनके पास कोई भी चीज नहीं होगा। और आजकल तो एक एक नया वर्ड है, नया वर्ड है। आजकल के लड़के से पूछोगे ना कि क्या करते हो, सर आई एम डूइंग जॉब बोलते हैं ना इंग्लिश में। हिंदी बोलने में शर्म आती है, इंग्लिश में बोलते हैं आई एम डूइंग जॉब सर। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो हमने भी सोचा चलो जो जॉब जो होता है, जॉब का मतलब JO होता है ओबे, और B से होता है बॉस। जस्ट ओबे द बॉस। एक चीज आप समझिए, जस्ट ओबे द बॉस। जब तक बॉस को ओबे करते रहोगे तब तक आपकी नौकरी चलेगी, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। जितने लोग यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं वो लोग अपने दिल पर हाथ रखकर देख लें कि जब तक वो अपने बॉस का कहना मानेंगे तब तक वो काम उनका नौकरी चलता रहेगा। जिस दिन उसने नौकरी काम वो करना बंद कर दिया, मतलब बॉस की बात माननी बंद कर दी, वो बोलेगा भैया तू चले जा अपने घर, मैं दूसरे को रख लूंगा। यस, सभी लोग रेडी है? यस। अब यहाँ पर देखिए, अब एक चीज बताइए कि आप किसी बॉस के यहाँ नौकरी कर रहे हैं और आप अगर उससे महंगा कपड़ा पहन के जाते हैं, अगर उससे आप महंगा कपड़ा पहन के जाते हैं तो बच्चे वो जो बॉस आपका जरूर सोचेगा ये कहीं ना कहीं दूसरा बिजनेस तो जरूर कर रहा हो। आई एम राइट? अगर आप जॉब कर रहे हो और आप अपने जॉब के जो बॉस से महंगे कपड़े पहन के जाओगे तो उसको शक जरूर होगा कि ये बंदे के अंदर दाल में कुछ काला जरूर है या कुछ ना कुछ तो जरूर करता हो। क्लियर? अगर आपके बच्चे उनके बच्चों से हाई फाई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो भी उसको डाउट होगा कि कहीं से इसकी सोर्स ऑफ इनकम है। अगर वो आपकी बीवी उसकी बीवी से महंगी साड़ी पहन ली तो भी उसको डाउट होगा कि यार ये कहीं ना कहीं इसके पास एक्स्ट्रा इनकम है। क्लियर हो रही बात? तो यहां पर देखिए बोलता है ना कि जो लोग कहते हैं कि जो बॉस जो होता है ना, बॉस जो होता है ना, हमेशा हाथ बॉस के सामने आपने को हाथ जोड़कर हमेशा पड़े रहना पड़ता है, हमेशा हाथ जोड़ कि हम बॉस से ज्यादा नहीं कर सकते। क्लियर हो रही बात? कोई भी आदमी अगर मुकेश अंबानी से ज्यादा पैसा कमा लेगा तो सबसे पहले निकाल देगा वो। यानी आपको मुकेश अंबानी की बात फॉलो करनी है। एक चीज कही जाती है कि बॉस के जॉब के अंदर अगर आप बॉस के सामने हाथ नहीं जोड़ोगे ना तो आपकी जॉब नहीं चलेगी, आपके पिछवाड़े पे लात चलेगी। अगर आप हाथ नहीं जोड़ोगे अपने जॉब बॉस के सामने तो आपकी जॉब नहीं चलेगी, आपके पिछवाड़े पे लात चलेगी। अब आते हैं मेन पॉइंट। वेस्टीज में ऐसा है लीडर्स? नहीं, वेस्टीज बिजनेस इज नॉट अ जॉब। बिजनेस ये नहीं है, ये बिजनेस जो है वेस्टीज बिजनेस है, जॉब नहीं है। यू आर योर ओन बॉस, वे सभी लोग जानते हैं। सही है? वेस्टीज के अंदर आप खुद के बॉस हैं। ये व्यापार होता है, ये लाइन भी आप लोग लिख लेना। व्यापार लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें लॉस खा जाता है, उसको लॉस खा जाता है। व्यापार के अंदर क्या होता है, व्यापार लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि लॉस खा जाता है। व्यापार लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लॉस खा जाता है, और नौकरी लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको उसका बॉस खा जाता है। तो यहां वेस्टीज के अंदर यू आर योर ओन बॉस, ये चॉइस आपकी है, जिंदगी आपकी है, चॉइस आपकी, आपको समझना है। और इस बिजनेस के अंदर आप खुद के बॉस है, और खुद के बॉस है तो इस बिजनेस को आपको सीखना पड़ेगा। तो कितने लोग यहां पर इस बिजनेस को सीखने के लिए रेडी है? अब देखिए, इस बिजनेस को सीखने का डेली दोपहर की 2:30 बजे की मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, डेली रात की 9 बजे की मीटिंग आपको अटेंड करनी पड़ेगी।
आपने ऐसा सोचा नहीं हफ्ते में एक मीटिंग अटेंड कर ली तो हमारी काम हो जाएगा, तो नहीं होगा। यहाँ पर जितने भी लोग क्राउन है या जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, आप लोग को देखना होगा, ये लोग अचूक उस सेशन के अंदर हाजिर रहते हैं, चाहे सुबह का सेशन हो, चाहे 2:30 बजे का सेशन हो, चाहे रात का सेशन हो, कोई भी। आपको डेली 9 बजे के सेशन में आना पड़ेगा, होता है ना? यस। चलिए अब एक वेस्टिज की एक बात बताता हूं। वेस्टिज में आपने बहुत जगह देखा होगा, वेस्टिज के अंदर कि बहुत सारे लोग डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टर आते हैं वेस्टिज में क्राउन डायरेक्टर बनते हैं। फटाफट रिप्लाई दीजिएगा। बहुत सारे डॉक्टर क्राउन डायरेक्टर, सारे इंजीनियर लोग वेस्टिज में आके क्राउन डायरेक्टर बनते हैं। यस। बहुत सारे सीए लोग आके वेस्टिज के अंदर क्राउन डायरेक्टर बनते हैं। यस। बहुत सारे टीचर वेस्टिज के अंदर आके क्राउन डायरेक्टर बनते हैं। यस। बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं वो आकर वेस्टिज में क्राउन डायरेक्टर बनते हैं। यस। अच्छा एक चीज बताइए मुझे, अब एक चीज बताइए कि वेस्टिज के अंदर अगर क्राउन डायरेक्टर कोई बन गया है, अगर वेस्टिज के अंदर कोई क्राउन डायरेक्टर बन गया तो क्या वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए बनना चाहेगा? सोचिए, एक अगर वेस्टिज के अंदर आप जुड़ते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वकील हो, चाहे कोई भी हो, वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति यहां पर आएगा तो क्राउन बनने का सपना देखता है, यूसीडी का बनने का सपना देखता है। लेकिन अगर वेस्टिज के अंदर कोई बंदा क्राउन डायरेक्टर एंड अबाउट चला गया तो कभी भी नहीं बोलेगा, सोचेगा कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं आर्मी में जाऊं, या मैं जॉब करूं, या कुछ भी करूं। ये डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ के आप खुद के बॉस हैं और आप लोग का एक सपना होता है कि इस बिजनेस के अंदर आपको क्या बनना है, क्राउन डायरेक्टर बनना है। मिनिमम आपको लेवल लेना है क्राउन डायरेक्टर। चॉइस इज योर्स, ये चॉइस आपकी है, आपको क्या करना है। चलिए एक लास्ट कमेंट है, उसके बाद सेशन खत्म करेंगे क्योंकि 8:53 हो गया। एक क्रक्स बताता हूं यहाँ पर, एक सबसे चीज, आज तक इस धरती पर कोई भी व्यक्ति पानी में गिर के मरा है? आज तक इस धरती पर कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर पानी में गिर के मरा है? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। यस, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। बहुत सारे लोगों का जवाब आ रहा है नहीं 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 नहीं। सही बात है, आदमी पानी में गिर के नहीं मरता है, आदमी पानी में मरता है जब उसको तैरना नहीं आता है। क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? उसी तरह से एक भी सिंगल व्यक्ति, कोई भी सिंगल व्यक्ति वेस्टिज के अंदर कभी भी मरता नहीं है। जिसने वेस्टिज कर लिया है वो व्यक्ति वेस्टिज के अंदर कभी मरता नहीं है। मरता वही है कि जो इस बिजनेस के अंदर तैरना नहीं सीखता। मरता वही है जो इस बिजनेस के अंदर तैरना नहीं सीखता। पानी के अंदर अगर वो तैरोगे नहीं तो डुब 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 करोगे, डूब जाओगे। इस बिजनेस के अंदर अगर आप तैरना नहीं सीखोगे, मतलब इस बिजनेस के अंदर आप प्लान दिखाना, जो भी 7 बेसिक स्टेप है आप नहीं सीखोगे, उसको अमल नहीं करोगे तो आप भी टुक 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 करोगे। 1 साल 2 साल छटपटाओगे इस कंपनी को, उस कंपनी में इधर भागोगे उधर भागोगे। उसके बाद धड़ाम करके बोलोगे यार कि मेरे मामा के, मेरे चाचा के मामा के फूफा जी ने ये बिजनेस किया था, वो अभी सफल नहीं हुआ, मैं अभी सफल नहीं हुआ। यानी आप समझिए इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको तैरना सीखना पड़ेगा। आपको इस बिजनेस के अंदर आपको तैरना सीखना पड़ेगा। तो कितने लोग सीखने के लिए तैयार हैं? एक चीज समझ लेना, एक इकलौता, दुनिया का यह इकलौता बिजनेस है, दुनिया का यह इकलौता बिजनेस है जिसके अंदर 1% भी फेलियर नहीं है। 1% की बात करो, 1% भी फेलियर नहीं है। फेलियर वही होता है, डूबता वही है जो आदमी यहां पर तैरना नहीं सीखता। तो अगर आप इस बिजनेस में तैरना सीख जाएंगे तो इस बिजनेस को आप पार करके क्राउन डायरेक्टर बन जाएंगे, यूसीडी बन जाएंगे, डीयूसीडी बन जाएंगे, डीसीडी बन जाएंगे, और लाखों करोड़ों नहीं आप पूरी पीढ़ी बैठ के खाएंगे, जैसा मैंने अभी आपको वहां पर दुआ सुनाया था। तो आप लोगों को इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। ये आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है। इस बिजनेस के अंदर अगर आपको सक्सेस होना है तो इस बिजनेस आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए सुबह का 6 बजे का सेशन, दोपहर के 2:30 बजे का सेशन, रात के 9 बजे का सेशन, आपको रोज आना ही पड़ेगा। आपकी टीम को लाना ही पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग होते हैं स्विमिंग पूल में जाते हैं, 1 महीना 2 महीना सीख लेते हैं लेकिन अच्छे तैराक नहीं बनते।
वो स्विमिंग पूल वाले ही तैयारक होता है कि स्विमिंग पूल में ही खाली छप छप करके निकल जाते हैं। लेकिन ओरिजिनल तैराक वो होता है कि जो नदी को भी पार कर जाए, जो समुद्र को भी पार कर जाए, जिसको आधे घंटे 1 घंटे तक तैरना पड़े तो भी उसकी सांस ना भूले। उसी तरह से ये बिजनेस है। इस बिजनेस के अंदर अगर आपको सफल होना है तो उस समुद्र की तरह बनना पड़ेगा जो समुद्र को पार करता है, जो नदी को पार करता है। हमको कुएं का मेढक बन के नहीं रहना है, हमको कुएं का मेढक बन के नहीं रहना, हमको इस तरह से यहाँ पर चीजें सारी सीखनी है। तो डेफिनेटली आई होप कि आप लोगों को, देखिए आपकी जिंदगी है, ये जिंदगी आपकी है, चॉइस आपको है, निर्णय आपको लेना पड़ेगा। आज के दिन में आपको निर्णय यहाँ पर लेना पड़ेगा कि मुझे तैरना सीखना है इस बिजनेस में कि नहीं सीखना है। आप इधर कंपनी खेलेंगे कि यार 4 महीने यहाँ पर काम किया, ये कंपनी नहीं अच्छी हुई, दूसरी कंपनी में गए वहां पर भी नहीं सीखा, तीसरी कंपनी में गए वहां पर भी नहीं सीखा, चौथी कंपनी में गए वहां पर भी नहीं सीखा, लास्ट में धड़ाम करके बैठ गए। आप किसी भी कंपनी में जाइएगा, सीखना तो आपको पड़ेगा ही। और जैसा कहता है कि अगर आप साइकिल चलाना है और साइकिल नहीं सीखेंगे तो साइकिल भी नहीं चला सकते, लेकिन अगर आप सीख लिए तो हवाई जहाज भी उड़ा सकते। तो ये चीज यहाँ पर है, तो सीखना तो पड़ेगा ही। और जितने लोग सीखने के लिए तैयार नहीं, वो आने वाले फ्यूचर में क्राउन डायरेक्टर 110% बनेंगे 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 और बनेंगे ही। यस, थैंक यू वेरी मच। यस स्वाति मैडम, थैंक यू मैडम। आरसी यादव सर को 2 मिनट के लिए इन्वाइट कर लीजिए, फिर सेशन को एंड करिए। यस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। यस, जरूर जोरदार ताली होनी चाहिए सर के लिए। सर ने बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे नॉलेज दिया, इसीलिए